हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHDC 104 के लिए प्रीवियस क्वेश्चन, सजेशन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इस सेशन के माध्यम से BHDC 104 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि इसका सिलेबस क्या है, अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में जो है कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका सिलेबस के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका सिलेबस में क्या कहा जाता है, आपका जो है टोटल जो है अधिकतम अंक 100 का, मतलब कि टोटल मार्क्स जो है 100 का होगा। ओके, उसका 3 घंटे का समय दिया जाएगा। BHDC 104 का सब्जेक्ट नेम है आधुनिक हिंदी कविता, यानी छायावाद तक। आधुनिक हिंदी कविता जो है वो छायावाद तक कहा जा रहा है। ठीक है, ये दिसंबर 2020 में जो एग्जाम हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर है, और मैं और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। आप सभी धैर्य बनाए रखें, और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। और आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ही क्वेश्चन आप मतलब एग्जाम हॉल में जाओ, एग्जाम हॉल में जैसे ही क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले आपको जो ना क्वेश्चन पढ़ने आगे बढ़ने से पहले आपको नोट पढ़ लेना है। नोट में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से नोट दिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसे करते कि बहुत सारे स्टूडेंट करते कि जाके सिर्फ पाँच क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हैं, 20-25 100, जो कि कुछ कुछ सब्जेक्ट में ऐसे होते हैं जो कि कोई जो ना खंड को या ख को या गौ को अनिवार्य रूप से बोल देता है कि इसको बनाना ही बनाना है। इन तमाम बातों को अगर इग्नोर करोगे तो आपको ही लॉस है। तो इसमें कहा जाता है कि 5 प्रश्न को उत्तर देना है, और पहला प्रश्न अनिवार्य है, जिसमें यहाँ कहा गया है पहला प्रश्न जो अनिवार्य रूप से आपको किसी भी हर हाल में बनाना ही बनाना है, और बाकी सब्जेक्ट में कहता है कि सिर्फ 5 बनाने हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखनी है। चलिए, सबसे पहला आपका जो है इसमें क्या कहता है, गद्यांश लिखने के लिए कहा जाएगा। गद्यांश जो है ना आपके बुक से हैं, और ये गद्यांश पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, आपको प्रैक्टिस खुद से कर लेनी है। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिएगा, ये गद्यांश में जो ना आपको 3 गद्यांश आपको दिए जाएंगे और 12-12 मार्क्स के, जो कि 36 मार्क्स के होंगे। देखिए, गद्यांश कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ये सभी गद्यांश को जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ना एक और बात है, गद्यांश अब जो आपके असाइनमेंट के एग्जाम में जो भी होती है उसमें भी पूछा जाता है गद्यांश, तो आप उसको सॉल्व कर लेना, इनको सॉल्व कर लेना। जैसे जितना भी अभी तक के एग्जाम हुए, जितना भी असाइनमेंट के एग्जाम हुई है, जितना भी आपके क्वेश्चन पेपर मिले हैं, सबके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसी के आसपास रहेगा। ठीक है, ओके। बट यूनिट 1, 2 इसमें जो ना आपको देख लेना है। ओके, उसके बाद मैं कुछ प्रश्नों पर चर्चा करूंगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, भारतेंदु योगिन कविता की भाषा शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। देखिए, मैं एक बात बता दे रहा हूँ, मैं काफ़ी समय से मैं इस पर जुड़ा हुआ, इग्नू के से काफ़ी ज़्यादा समय से जुड़ा हुआ मैं। ठीक है, तो आपको मुझे आइडिया हो चुकी है कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती है। तो ये देखो, आपको अगर इस सब्जेक्ट के लिए हिंदी की बात करें, तो मुख्यतः सिर्फ हिंदी की बात करें, तो यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और असाइनमेंट के क्वेश्चन करके जाते हो तो 100% मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 100 to 100% इसी में से आएगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ। यदि इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाता हूँ आप सभी के लिए। ये देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु योगिन कविता पर भाषा शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए देखना, आगे जो एक और सेशन लाऊंगा ना, तो उसमें जो आपको समझ में आ जाएगी। उसका देखिए, द्विवेदी योगिन कविता के स्वरूप को रेखांकित कीजिए। और उसके छायावाद के विकास में एक कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद के महत्व की चर्चा कीजिए। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की कविता में निहित नारी सम्मान की भावना पर प्रकाश डालिए। उसके बाद निराला का परिचय देते हुए उनकी काव्य संवेदना को स्पष्ट कीजिए। आपको जो जितना भी लेखक हैं, सबसे पहली बात तो लेखक और जो है कौन कौन से लेख लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, कविता लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, आपके सिलेबस में जो भी है, मतलब कि आपको विषय सूची जो है उसको कंप्लीट कर लेना है। इससे आपका ये होगा कि आपका स्टार्टिंग जो है ना, आप जैसे मान के चलो यहाँ पे दिया गया मैथिली शरण गुप्त की जो नारी सम्मान के लिए कहा गया है, मैथिली शरण उसका नाम आपको रिलेट करके आप आंसर लिख पाओगे, जो यूनिक आंसर बनेगी आपके लिए। स्टार्टिंग बेहतर करो, आपके मार्क्स बेहतर आएंगे। ठीक है, उसके बाद कहा था नेक्स्ट में, सुमित्रा नंदन पंत की काव्य चेतना को उद्घाटित कीजिए और महादेवी वर्मा के काव्य के विभिन्न पक्षों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये उसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों की टिप्पणी लिखने, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो इससे आपके भारतेंदु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ऊपर में ही। ठीक है, फिर भारतेंदु से पूछा गया, तो भारतेंदु काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसके रामनारायण त्रिपाठी के काव्य में प्रकृति, उसके द्विवेदी योगिन परिवेश और भारतीय नवजागरण, उसके छायावाद की पृष्ठभूमि। ये आपका जैसे कि आपका दिसंबर 2020 जो है एग्जाम हुई थी उसकी को क्वेश्चन पेपर है, और मैं अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर भी दिखा रहा हूँ। आप सभी समझ पाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है,
देखो ये क्वेश्चन आपके दिसंबर 2021 में जो एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर है। BHDC 105 BHDC 105 का है ये हिंदी, आधुनिक हिंदी कविता, ठीक है, छायावाद तक। इसमें भी सेम टू सेम नोट में वही दिया गया है। उसके बाद कहा जाता है इसमें भी गद्यांश दिया गया है, ठीक है। आपको 3 गद्यांश सॉल्व करने हैं, आप गद्यांश खुद से कर लेना, ओके। उसका देखो नेक्स्ट कह रहा है, देखो आप सभी ध्यानपूर्वक, आपको याद ही होगा भारतेंदु, अभी जस्ट मैंने बताया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। भारतेंदु काव्य की नवीन प्रवृत्तियां पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो वहाँ भाषा शैली पूछा गया था, इसमें नवीन प्रवृत्तियां पूछी गई है, इससे रिलेटेड पूछा। उसके बाद कहता है द्विवेदी युगीन काव्य के शिल्प पक्षी की रेखांकित कीजिए, ये भी अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, ठीक है। इसी तरह से आपको पूछे जाएंगे, ओके। उसके बाद आप इससे यही करेंगे ना तो काफ़ी आपके लिए रह जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हुआ मैथिली शरण, मैथिली शरण से भी पूछा गया था। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में निहित राष्ट्र भावना और समाज सुधार के स्वर की विवेचना कीजिए। उसके बाद रामनाथ त्रिपाठी के रचना संसार का परिचय दीजिए। मतलब इसी से आपको रिलेट करके पूछा जाएगा। आप यदि इसी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना तो आपको इसी में से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद छायावाद की अंतर्वस्तु पर प्रकाश डालिए। देखो सब कुछ सब रिपीट हो रहा है, किसी में जो है ना अंतर्वस्तु पूछा गया है, तो किसी में श्रेणी के बारे में पूछ सकता है, तो इससे मतलब रिलेट करके पूछा जा रहा है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद के काव्य में इतिहास और संस्कृति के साथ राष्ट्रीय चेतना किस रूप में व्यक्त हुई, उसके बाद स्पष्ट कीजिए। उसके बाद एक कवि के रूप में सुमित्रा नंदन पंत का मूल्यांकन कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हो, पिछले सेशन में भी पूछा, इस सेशन में भी पूछा गया, और अगला एक और PDF में दिखाऊंगा, उसको भी दिखाऊंगा, और आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आप इन सभी सवालों को और असाइनमेंट के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओके। उसका देखा निराला काव्य में सामाजिक सांस्कृतिक नवजागरण, महादेवी वर्मा की मूल्य चेतना, यहाँ पे जो है ना एरर है। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के बारे में टिप्पणी लिखना है। उसके श्री राधाचरण गोस्वामी के बारे में कहना है। उसके बाद और एक मैं लेटेस्ट जो एग्जाम हुई थी जून 2022 में, उसके क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो अभी जो जून 2022 में एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ, आप सभी समझ सकते हो कि क्या है इसमें, ठीक है ना। इसमें भी गद्यांश है, गद्यांश आप देख लीजिएगा। उसका देखो ये इसका PDF जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपके, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय युगीन हिंदी काव्य की विशेषताएँ, उसके द्विवेदी युगीन काव्य की साहित्यिक प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। देखिए उसके बाद कहता है मैथिली शरण गुप्त के इतिहास बोध पर प्रकाश डालिए। उसके बाद हिंदी कविता के इतिहास में छायावाद के महत्व को रेखांकित कीजिए। आप सभी समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप सभी देखो रिपीट है कि नहीं है ना रिपीट, तो आप इसी को कंप्लीट कर लीजिए, आपका इसी से हो जाएगा। उसके बाद निराला काव्य के अंतर्वस्तु का विवेचना कीजिए। उसके बाद महादेवी वर्मा के काव्य सौंदर्य की चर्चा कीजिए। और उसके सुमित्रा नंदन पंत के काव्य शिल्प को साधारण विवेचित कीजिए। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा प्रताप नारायण मिश्र, CR रामशरण गुप्त, उसका नाम रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, इन सभी पर संक्षिप्त पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो ये टोटल आपका तीन साल के क्वेश्चन पेपर को मैंने दिखाया, 3 बार जो एग्जाम हुई थी अब तक के एग्जाम में, जो BHDC 104 का। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर लिए। आई होप कि आप सभी को यह सेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। और जो भी चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट के मैसेज जो भी डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।